डियर स्टूडेंट, दिस इज अजय और आज मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूं 12th के 100 मार्क्स इंग्लिश का 2023 में होने वाले एग्जाम का सिंपल पेपर। तो जो भी ये स्टूडेंट इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि आज मैं यहां पर 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। अगर आपने एग्जाम का बिल्कुल तैयारी नहीं किया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे तो आप लगभग 70 से 80% नंबर लेकर के आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। देखिए, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया है, एग्जाम के लिए गाइडलाइंस है, तो आप इसे जरूर पढ़ लें। और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, इसे मैं एक्सप्लेन करके आपको समझा दूंगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि इंस्ट्रक्शन नहीं पता होने की वजह से आप एग्जाम में मिस्टेक कर देते हो, आप गलती कर देते हो, जिसकी वजह से एग्जाम में आपका नंबर डिडक्ट हो जाता है और आपके मार्क्स काफी कम मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको सेक्शन ए से क्वेश्चन बताने वाला हूं, बाद में मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में सेक्शन बी से क्वेश्चन में बताऊंगा। तो आज हम लोग 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, यू मस्ट राइट टू द प्रिंसिपल। अब यहां पर आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए रूल मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई भी मॉडल एक्जुलरी का पैसिव वॉइस आपको बनाना है तो उस मॉडल एक्जुलरी के बाद बी का यूज जरूर होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो आपको बस इतना ही फाइंड करना है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए में तो है नहीं, यहां पर मस्ट है, तो इसके बाद बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म जरूर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में अगर आप देखेंगे तो यहां पर मस्ट के बाद जो है बी का यूज हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। तो द प्रिंसिपल मस्ट बी रिटन टू, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, द एंटोनिम्स ऑफ वैजू। वैजू का एंटोनिम्स क्या होगा? तो देखिए, इसका एंटोनिम्स जो होगा ना उल्टा, तो इसका मतलब होगा क्लियर, इसका मतलब होता है अस्पष्ट और इसका मतलब होता है स्पष्ट। मैं एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, आपको कोई भी दूसरी जगह आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, दूसरा कोई सिंपल पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगा, या मैं इतना बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप एक सिंपल पेपर में आप अच्छे खासे नंबर लेकर के आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, They said how silly of him, और इसको क्या करना है, इनडायरेक्ट नरेशन आपको बनाना है। तो देखिए, यहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क्स का यूज किया गया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं पढ़े कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको नरेशन नहीं आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क्स दिख रहा करना। तो कोई भी सेंटेंस में आप पता करो कि किस सेंटेंस में एक्सक्लेम्ड का यूज किया गया, क्योंकि एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंस को ही एक्सक्लेम्ड से बनाया जाता है, दूसरे किसी सेंटेंस को नहीं बनाया जाता है। तो आप पहले वाले में देखेंगे कि यहां पर कुछ नहीं है, दूसरे वाले में भी नहीं है, तीसरे वाले में दिया है कि दे एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज वेरी सिली ऑफ हिम, यहां पर एक्सक्लेम्ड का यूज किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। समझ में आ गया? चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, I dash him 2 years ago। अब यहां पर देखेंगे, यहां पर चूज करना है कि टेंस के राइट फॉर्म को आपको चूज करना है। तो यहां पर पास्ट की बात हो रही है, 2 साल पहले की बात हो रही है, तो आपको पास्ट वाले वर्ब को ही चूज करना है। तो देखिए, यहां पर इस वाले में देखेंगे ना, सी आपका प्रेजेंट में है, हैव बीन आपका भी प्रेजेंट में है, प्रेजेंट परफेक्ट में, और सीइंग कंटिन्यूअस में है, तो यही एक ऑप्शन है ना जो आपका पास्ट में है। तो आई सा हिम 2 years ago। समझ में आ गया? सी का पास्ट यहां पर दिया है सा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सम एक्ट्रेस आर डस डस डांसर्स। तो यहां पर आपको एडजेक्टिव की जरूरत है, तो यही एक वर्ड है जो ब्रिलियंट, ये आपका एक एडजेक्टिव है, तो आपका ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, डस डस दे लिव नियर यू। अब यहां पर करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज करना है। देखिए, यहां पर दे जो है वो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, तो आपको यहां पर प्लूरल वर्ब यहां पर चाहिए। तो डस तो आपका सिंगुलर है, हैव आपका प्लूरल है, लेकिन क्या है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है, ये अगर इसको लगाएंगे तो आर लगाएंगे तो कंटिन्यूअस में हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आईएनजी की जरूरत पड़ेगा। तो आपका डू ही एक ऑप्शन है जो इस सेंटेंस को पूरा करेगा। तो डू दे लिव नियर यू। क्वेश्चन नंबर 7 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस को आपको चूज करना है। तो देखिए, एक चीज मैं बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड कि देखिए, कोई भी सेंटेंस है ना, ये 3 चीजों को आपको याद रखना है। पहला सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपको क्या याद रखना है कि वर्ब, और दूसरा है आपका, उसके बाद से हो जाएगा ऑब्जेक्ट। यानी कि कोई भी सेंटेंस का जो फॉर्मेट होता है वो यही फॉर्मेट होता है, अगर इस फॉर्मेट में है तो वो सेंटेंस सही है। साथ में आपको कुछ टेंसेस को भी ध्यान में रखने पड़ते हैं। तो देखिए, यहां पर पहले वाले जो सेंटेंस है, वी सा ए वंडरफुल शो नेक्स्ट डे, तो यहां पर पास्ट की बात हो रही है और नेक्स्ट डे का मतलब होता है टुमारो। तो ये तो गलत है, क्योंकि पास्ट और
टुमारो का यूज एकदम बिल्कुल गलत होगा। दूसरा जो ऑप्शन है वी सो ये वंडरफुल सा यस्टरडे, तो ये जो सेंटेंस है ना इसको पूरा नहीं कर रहा है, यानी कि पहले सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, तो सो जो है आपका वर्ब नहीं है, ये आपका नाउन है, तो ये गलत हो जाएगा, तो इसके ऊपर आप हम जाएंगे नहीं। तीसरा है वी सो, ये भी वही बात कर रहा है कि पहले सब्जेक्ट दे दिया उसके बाद से तुरंत नाउन दे दिया, चूंकि हमको वर्ब चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। क्यों सही है पहले आप समझ लें। वी सा, तो वी आपका सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद से सा आपका वर्ब हो गया। वंडरफुल सो यस्टरडे, और ये चूंकि ये पास्ट की बात कर रहा है, हमको पास्ट वर्ब भी मिल गया और पास्ट यहां पर दिया भी है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग चलेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है द बुक इन पार्ट डैश डैश बोरिंग। ऑप्शन नंबर 8 में क्या सही होगा, चलो देख लेते हैं। इज एकदम बिल्कुल इजी सही होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आर का यूज हम करेंगे नहीं, क्योंकि एक ही बुक है और उसकी पार्ट्स की बात हो रही है, तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि यहां पर आप आर का यूज करोगे, ऐसा नहीं मत करना, वर का यूज मत करना, यहां पर हेड का यूज नहीं होगा। द बुक डैश डैश इन पार्ट इज बोरिंग। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका वी हैव मेड ऑल प्रिपरेशंस द मैरिज। यहां पर आपको प्रीपोजिशन चूज करना है मेरे भाई, प्रीपोजिशन, राइट प्रीपोजिशन क्या होगा, तो देखिए यहां पर जो मैरिज के साथ जो प्रीपोजिशन का यूज होता है वो टू का यूज होता है, ना कि किसी और प्रीपोजिशन का, बस इतना दिमाग में आप रखो। क्वेश्चन नंबर 10 वेयर डिड डज डज बाय दैट ड्रेस। तो देखिए वेयर जो है ना ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मतलब डबल इंट्रोगेटिव, तो यहां पर डिड के बाद यहां पर आपको सब्जेक्टिव केस की जरूरत है, तो सब्जेक्टिव केस हर आपका सब्जेक्टिव केस में नहीं है, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस में है। हिम भी ऑब्जेक्टिव केस में है, हिज भी ऑब्जेक्टिव केस में है, समझ में आया। तो ये जो सी जो है ना यही एक आपका सब्जेक्टिव केस में है, तो सब्जेक्ट की चूंकि यहां पर जरूरत है, तो वेयर डिड सी बाय दैट ड्रेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आई वुड अप्रिशिएट डज डज फ्रॉम यू। यहां पर क्या होगा, तो यहां पर आपको जरूरत पड़ेगा, ये जो ऑप्शन सही होगा यहां पर हो जाएगा टू हियर, हियर्ड नहीं होगा। अब ये मत सोचना कि यहां पर कैन का कुड हो जाएगा तो हियर हो जाएगा, या हियरिंग हो जाएगा हियर हो जाएगा, नहीं, ये आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है द बॉस ऑर्डरेड टू फॉलो हिम, और इसको आपको डायरेक्ट नरेशन बनाना है। मेरे भाई एक चीज ध्यान देना कि बॉस जो है ना हमेशा ऑर्डर ही करता है, तो अब देख लेते हैं कौन सा सेंटेंस सही है। द बॉस सेड फॉलो मी, ये आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जो है हम लोग जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि यहां पर द बॉस सेज ये प्रेजेंट में है और प्रेजेंट को डायरेक्ट बनाने में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, इसलिए ये भी गलत है। द बॉस विल से, ये भी सेंटेंस गलत है। द बॉस हैज सेड, ये भी सेंटेंस आपका गलत है, तो हम लोग ए ऑप्शन के साथ जाएंगे और ए ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही जो वर्ड वाले हैं, सही स्पेलिंग वाले, उसी को हमको चूज करना है। तो ट्रांसफर का जो सही स्पेलिंग होता है आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है ट्राई डैश डैश विद व्हाट यू हैव। तो इसका मतलब हो जाएगा ना टू मेक डू, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि तुम व्हाट यू हैव जो तुम्हारे पास है उसी के साथ तुमको क्या करना है, कोशिश करना है, तो बाकी कोई सेंटेंस आपका नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आई ऑफन सफर फ्रॉम डैश डैश बैक एक। बैक एक का मतलब होता है ना पीठ दर्द, पीठ का दर्द। तो देखिए यहां पर जो होगा यहां पर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, एक चीज समझ लो, डिजीज के साथ जो है ना कोई बीमारी के साथ इसमें हम द का यूज करते हैं, लेकिन बैक एक कोई आपका डिजीज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। अगर यहां पर कैंसर रहता, कलरा रहता या कोई भी और भी बीमारी रहता तो आप डेफिनेटली द के साथ जा सकते थे, बट यहां पर बैक एक कोई आपका कोई डिजीज नहीं है, इसीलिए यहां पर नो आर्टिकल लगेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है यू बॉट ए कार डज डज। अब यहां पर चूंकि पास्ट की बात हो रही है तो यहां पर आपको बनाना है क्वेश्चन टैग। तो यहां पर ये पास्ट का सेंटेंस है, तो पास्ट के सेंटेंस में एक चीज और होता है कि जब आपको क्वेश्चन टैग बनाना होता है तो उसमें आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है। तो देखिए डिड यू नॉट, इसके साथ हम लोग जा सकते थे, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म में नहीं है, हैवंट शॉर्ट फॉर्म में है, लेकिन क्या है कि ये पास्ट की बात हो रही है और यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो इसीलिए ये सेंटेंस सही नहीं होगा, ये आपका सही नहीं होगा।
तो ऑप्शन नंबर हम लोग डी के साथ जाएंगे और ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि यहां पर पास्ट की बात हो रही है और ये शॉर्ट फॉर्म पास्ट में लिखा हुआ है। समझ में आ गया? तो यू बॉट ए कार, डिडंट यू। क्वेश्चन नंबर 17 है आई ईट राइस दैट इज माई हैंड, और यहां पर प्रीपोजिशन चूज करना है। तो प्रीपोजिशन हो जाएगा ना, इन हैंड नहीं होगा, यहां पर विद हैंड का यूज हम लोग करेंगे। आई ईट राइस विद माई हैंड, मैं अपने हाथ से क्या करता हूं, राइस खाता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, आई वॉन्ट डैश डैश फॉर हायर स्टडी। अब यहां पर लोन, ये स्पेलिंग सही नहीं है भाई, ये भी ये जो है ना लोन का ये स्पेलिंग सही है, लोनडी नहीं होगा। मुझे जो हायर स्टडी के लिए लोन चाहिए, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है, तो सही जो सेंटेंस है ये आपका हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिज फादर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। 20 है आपका चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ सर्टलाइल। अब इसका मतलब होता है ना बंजर, तो बंजर का उल्टा क्या हो जाएगा, तो उपजाऊ होगा। तो फर्टाइल का मतलब क्या होता है, उपजाऊ होता है, और इसका मतलब होता है बंजर। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो डिड सी सी। अब यहां पर आपको ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत है, तो देखेंगे यहां पर यही एक है जो ऑब्जेक्टिव केस में है, बाकी कोई नहीं है। दे आपका सब्जेक्टिव में है, ये आपका पोसेसिव में है, ये भी आपका पोसेसिव में है, तो ये तीनों ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग चलेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 22 आई डैश डैश बैक हेयर एंड ब्राउन आई। तो आई के साथ हैज तो लगाएंगे नहीं, आई के साथ वॉच तो लगाएंगे नहीं, तो सॉरी लगाएंगे, बट यहां पर ओनरशिप की बात हो रही है, तो इसीलिए यहां हम लोग जैसे आई हैव ए कार होता है ना, आई हैव ए साइकिल, आई हैव ए कार, तो इसीलिए चूंकि पोजीशन की बात हो रही है तो इसीलिए हैव का यूज करेंगे। आई हैव ब्लैक हेयर एंड ब्राउन आई। क्वेश्चन नंबर 23 चूज द ओड वन आउट। तो वर्ड वन आउट, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिए। देखिए वर्ड आउट का मतलब क्या होता है कि एक अलग वर्ड को चूज करना है, जैसे फ्लूट हो गया, गिटार हो गया, वायलिन हो गया, और गिटार हो गया, सितार हो गया। तो यहां पर जो होगा ना ये फ्लूट होगा। कैसे होगा समझ लो, क्योंकि ये तीनों जो है ना हाथ से बजाते हैं, पहले समझ लो। जैसे वायलिन हो गया हाथ से बजाते हैं, गिटार हो गया, सितार हो गया, ये हाथ से बजाते हैं, लेकिन फ्लूट जो होगा ना वो मुंह से बजाते हैं, तो इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चूज द करेक्ट वर्ड, सही वर्ड को आपको चूज करना है। व्हेन ए रूम इज टीनी, इट इज हॉट। जब रूम जब छोटा है ना तो वो क्या होता है, वो हॉट होता है। अभी ये मत स्मॉल मत कर देना, लाइट मत कर देना, कोल्ड मत कर देना, ठीक है ना, तो हॉट होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है हमका, फॉर डैश डैश इंफॉर्मेशन गो टू द ऑफिस। अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर नीदर का यूज होगा। फॉर नीदर इंफॉर्मेशन गो टू द ऑफिस, यानी ऑफिस जाने के लिए कोई भी सूचना नहीं है। 26 नंबर क्वेश्चन, आई वॉन्टेड टू बाई डैश डैश मैंगोज। तो आई वॉन्टेड टू बाई, ये चूंकि अब यहां पर पॉजिटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव चाहिए, चूंकि मच का यूज करेंगे नहीं, कंटेबल नाउन है मैंगो, इसलिए होगा नहीं। लिटिल का यूज करेंगे नहीं, एनी का यूज भी नहीं करेंगे, यहां पर हम करेंगे सम का यूज। तो आई वॉन्टेड टू बाई सम मैंगोज, चूंकि सम जो है पॉजिटिव है और इसीलिए हम यहां कंटेबल मैंगो है, इसीलिए हम सम का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, निशा ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम बट सी डैश डैश नॉट। अब यहां पर क्या हो जाएगा, निशा ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम बट सी, अब यहां पर होगा ना कुड नॉट का यूज करेंगे। समझ में आया, चूंकि ये पास्ट है, सीधा ट्राई टू सॉल्व, वो कोशिश की थी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लेकिन वो नहीं कर सकी, तो कैन का पास्ट क्या होगा मेरे भाई, तो कुड होगा। मे प्रेजेंट में है, समझ में आया, कैन भी प्रेजेंट में है, बट वी कैन नॉट गो थ्रू द मे, हम लोग मे के जरिए हम लोग नहीं जा सकते हैं, कैन से नहीं जा सकते हैं। कुड आपका ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, ही विल स्टे हियर डैश डैश मंडे। तो यहां पर डेफिनेटली टिल का यूज करेंगे, वो मंडे तक यहां रुकेगा।
समझ में आ गया? चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, ओ नो डैश डैश आई लेट फॉर द एग्जाम। तो यहां पर जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि आई के साथ एम का ही यूज किया जाता है। ओके, 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, आई सिट ऑन माई फ्रंट स्टेप आई लुक अक्रॉस द स्ट्रीट। और यहां पर सही कॉम्बिनेशन को चूज करना है, तो सही कॉम्बिनेशन आपका क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। आई सिट एंड लुक ऑन माई फ्रंट स्टेप एंड क्रॉस द स्ट्रीट, ये गलत है। आई सिट ऑन माई फ्रंट स्टेप एंड लुक अक्रॉस द स्ट्रीट, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, आई सिट ऑन माई फ्रंट स्टेप टू लुक अक्रॉस द स्ट्रीट, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग चलते हैं, आई सेट एंड लुक्ड ऑन माई फ्रंट स्टेप क्रॉस द स्ट्रीट, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो अगर आपको जानना है कि कैसे सही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं एक्सप्लेन करके समझा दूंगा, क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेन करने लगूंगा तो मुझे पूरा कॉम्बिनेशन वाले सेंटेंस को मुझे समझाना पड़ेगा आपको। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वन हु लव्स वंस कंट्री, जो अपने देश को प्रेम करते हैं वो क्या कहलाते हैं भाई, तो उसे हम बोलते हैं देशभक्त, बोलते हैं पैट्रियोट बोलते हैं। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, यू कैन डैश डैश वर्ड इन अ डिक्शनरी। तो लुक अप डिक्शनरी होता है, लुक नहीं होगा, लुक का मतलब सिर्फ देखना होगा, लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना हो जाएगा, और लुक डाउन का मतलब हो जाएगा नीचा दिखाना। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, ऑप्शन ए सही है। 33 है, टू ड्राइव होम। टू ड्राइव होम का करेक्ट मीनिंग चूज करना है। तो देखिए, टू ड्राइव होम का मतलब होता है ना महत्व देना, और इम्फेसाइज का मतलब भी होता है जोर देना या महत्व देना किसी भी बात के ऊपर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर और डी सही है। 34 है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो करेक्ट स्पेलिंग बहुत इजी दिया है, सर्वेंट का सही मीनिंग हो जाएगा ACRVENT। 35 है, आई ट्राई टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है। तो ध्यान देंगे यहां पर क्या है, आई ट्राई टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। तो जो नाउन के पहले जो वर्ड होता है ना, वही मेरे भाई एडजेक्टिव होता है। तो यहां पर अब ध्यान देंगे, नाउन के पहले कौन सा है, तो नाउन के पहले कॉम्प्लेक्स दिया है, तो हम लोग ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। ऑप्शन बी सही है, क्योंकि ये आपका वर्ब है, ये आपका ये आपका, हाँ ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है और कॉम्प्लेक्स एडजेक्टिव है, और ये आपका नाउन है। तो ऑप्शन बी सही होगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, हार्डली हैड ही लेफ्ट दैट इज हिज ब्रदर केम। और यहां पर चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो यहां पर हो जाएगा आपका व्हेन होगा, हार्डली हैड ही लेफ्ट व्हेन हिज ब्रदर केम। 37 नंबर है, वी शुड डैश डैश प्लेन नाउ। तो यानी कि प्लेन अब हम लोगों को पकड़ना चाहिए। तो पकड़ना का मीनिंग क्या होता है, तो पकड़ना का मीनिंग बोर, नहीं 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 मेरे भाई, वो नहीं होगा, यहां पर होगा बोर्ड। बोर्ड का मतलब होता है पकड़ना। जैसे आपने देखा हो ना, रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन आती है या टिकट जब आप लेते हैं तो उस पर लिखा होता है कि बोर्डिंग प्लेटफॉर्म, बोर्डिंग स्टेशन। तो वो बोर्ड का मतलब होता है पकड़ने वाले स्टेशन कौन सा है, तो वही सेम दिया है यहां पर, बोर्ड का मतलब होता है पकड़ना। 38 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधारना, और तो टू करेक्ट का मतलब भी हो जाएगा सुधारना। समझ में आ गया? 39 है, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ सिंपैथेटिक। तो सिंपैथेटिक का आपको एंटोनिम्स उल्टा चूज करना है, तो उल्टा हो जाएगा इनसेंसिटिव हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, योर फ्रेंड्स डज फॉर यू एन आवर। तो यहां पर चूंकि आपके दोस्त ने 1 घंटा इंतजार किया, चूंकि पास्ट की आपको जरूरत पड़ेगा, तो यहां पर वेट का हो जाएगा वेटेड। योर फ्रेंड वेटेड फॉर यू एन आवर्स। समझ में आया? 41 क्वेश्चन है, आई डैश डैश वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड द असाइनमेंट। माय डियर फ्रेंड, एक चीज आप देखो कि यहां पर हैव का यूज किया गया है, और यहां पर एक ड्यूरेशन की बात की जा रही है, ऑल आफ्टरनून। डेफिनेटली यहां पर एक ड्यूरेशन है, तो यहां पर आपको ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग चलेंगे, आई हैव बीन वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड द असाइनमेंट।
42 नंबर क्वेश्चन है, देयर इज अ वॉल द गार्डन, और यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग चलेंगे। ऑप्शन ए सही है, अराउंड। तो जो गार्डन के चारों तरफ जो है वॉल है, क्रॉस नहीं होगा, क्रॉस का मतलब होता है उस पार, इनटू भी नहीं होगा, ऑन भी नहीं होगा, ऑन का मतलब टॉप होता है, तो गलत हो जाएगा बाकी अगर आप करेंगे तो। जैसे आप देखे हैं ना कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, तो वो चारों तरफ वाला है, अराउंड का मतलब, यानी कि गार्डन के चारों तरफ क्या है, वॉल है। 43 है, दे यूजुअली स्पेंड देयर हॉलीडे इन माउंटेन्स। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये होगा, नहीं ये नहीं होगा, एंड नहीं, यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, द यहां पर होगा, क्योंकि यहां पर बात कर रहा है ना कि दे यूजुअली स्पेंड, यानी कि प्राय वो कहां क्या विजिट करता है, वो माउंटेन एरिया में हॉलीडे में वो विजिट करता है, यानी कि वो पहले से उस चीज से वो परिचित है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग जाएंगे, सॉरी ऑप्शन नंबर सी के साथ, सी सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, ही मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट ड्यूरिंग द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ। अब यहां पर क्या हो जाएगा, और यहां पर फॉर लाइक अ हीरो, फेस्ड ऑफ ब्रेवली, कन्फेस्ड ऑनेस्टली, डेफिनेटली कन्फेस्ड ऑनेस्टली हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए कन्फेस्ड ऑनेस्टली का मतलब होता है ना कि जो अपनी गलती सही सही ईमानदारी से स्वीकार कर ले, उसी का मतलब होता है मेड अ क्लीन ब्रेस्ट। मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ये एक फ्रेज है, और ब्रेस्ट का मतलब कुछ और आप लोग मत समझ लेना, जो ईमानदारी से अपनी गलती को स्वीकार कर लें, तो वो हो जाएगा कन्फेस्ड ऑनेस्टली। 45 नंबर है, वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं करता मेरे भाई, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एथिस्ट बोलते हैं। जो भगवान में विश्वास नहीं करता है, जिसको बोलते हैं नास्तिक, समझ में आ गया। 46 है क्वेश्चन, यस्टरडे आई डज फिनिश माई जियोग्राफी प्रोजेक्ट। देखिए यहां पर पास्ट की बात की जा रही है, तो डेफिनेटली आपको पास्ट वर्ब की यहां पर जरूरत है। पास्ट मस्ट पास्ट में है, नहीं मस्टन ये भी नहीं है, हैव टू ये प्रेजेंट परफेक्ट में है मेरे भाई, हैड टू आपका पास्ट में है, तो हैड टू का यूज यहां पर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, ही डज टू आगरा टुमारो। यहां पर टुमारो की बात हो रही है, तो टुमारो डेफिनेटली यहां पर आंख बंद करके, चूंकि अगर फ्यूचर की बात हो रही हो तो आप विल का ही यूज करेंगे, ना कि आपका वेंट और विल वेंट का आप यूज करेंगे, ठीक है ना। 48 नंबर क्वेश्चन है आपका, आई लाइक चाइनीज फूड, माई हस्बैंड डजंट लाइक एट ऑल। तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या कौन सा हो जाएगा सही, तो यहां पर बट का यूज करेंगे, ध्यान रखेंगे। एन का यूज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि एन का यूज जो है ना नाउन को ज्वाइंट करने के लिए यूज किया जाता है, तो चूंकि बट का यूज जो है ना हम सिचुएशन बताने के लिए करते हैं, कंपैरिजन करने के लिए, तो अब यहां पर हम बट का यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, इट इज वेरी हॉट आई कांट गो आउट, और इसको कॉम्बिनेशन चूज करना है, तो यहां पर हो जाएगा इट इज टू हॉट फॉर मी टू गो आउट। ये रिमूव टू अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्वेश्चन पूछना, मैं जरूर उसका आंसर मैं दूंगा, समझाने की मैं पूरा कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, वी डैश डैश अ लॉट ऑफ वॉलंटियर वर्क्स। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब डेफिनेटली यहां पर वी है तो डूइंग तो होगा नहीं, कि डूइंग अगर आपको करना होता तो यहां पर आर होता, तो डू, और यहां पर डू के साथ हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, वी डू अ लॉट ऑफ वॉलंटियर वर्क्स। ओके 51 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही करेक्ट सेंटेंस को आपको चूज करना है। लेट्स गो टू द चर्च टू फाइंड सम पीस, लेट्स गो टू चर्च फाइंड सम पीस, और लेट्स गो टू चर्च फाइंड सम पीस, और लेट्स गो टू द चर्च टू फाइंड 8 पीस। अब देखिए ऑप्शन नंबर जो ए है ना ये आपका सही है, पहला, समझिए कैसे, लेट्स गो टू द चर्च, पहला यहां पर देखेंगे कि जैसे चर्च हो गया और हॉस्पिटल हो गया, कुछ ऐसी जगह होते हैं ना जहां पर द कंपल्सरी होता है लगाना, तो एक तो ये लगा रहा है द, और दूसरा आपको लगा रहा है कौन, तो दूसरा आपका ये ऑप्शन नंबर डी लगा रहा है। तो अब देखिए ये
या तो ऑप्शन डी हो सकता था या तो ऑप्शन ए हो सकता था, बाकी तो होगा नहीं। अब देखते हैं कि ऑप्शन ए सही क्यों है। यहां पर देखिए सम का यूज किया गया है, यहां पर 8 का यूज किया गया, तो चूंकि सम पीस होता है 8 पीस नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। 52 नंबर जो क्वेश्चन है, एवरीबॉडी डैश डैश लिविंग नाउ, तो एवरीबॉडी जो है ना वो सिंगुलर में काउंट होता है, इसीलिए आर का यूज नहीं होगा, एम का यूज नहीं होगा, वॉज का यूज नहीं होगा, यहां पर इज का यूज हम लोग करेंगे। एवरीबॉडी इज लिविंग नाउ, सभी लोग अब निकल रहे हैं, ये सिंगुलर में आता है। 53 है, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, हाउ सरप्राइजिंग, ये किस प्रकार के सेंटेंस है। तो देखिए जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा होता है ना, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये तो डेफिनेटली इसको आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आप बोल सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। चलिए 54 नंबर जो है, द कंट्री लाइज दोज माउंटेन्स दैट यूर कैन सी फ्रॉम हियर, और यहां पर क्या हो जाएगा, द कंट्री लाइज दोज माउंटेन्स दैट यूर कैन सी फ्रॉम हियर, यहां पर बिलो, अगेंस्ट और बियॉन्ड या बीनीथ क्या होगा यहां पर, चलो आप मुझे जल्दी से बता दो। और यहां पर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। चलिए ऑप्शन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, दे आर प्राउड विनर, और यहां पर एडजेक्टिव को चूज करना है, तो डेफिनेटली यहां पर एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव होगा वो आपका प्राउड हो जाएगा, क्योंकि विनर जो आपका नाउन है और विनर ये नाउन के पहले जो आता है वो एडजेक्टिव होता है, ऑलरेडी आई टोल्ड यू। ओके 56 नंबर जो क्वेश्चन है, डज अ मदर नॉट लव हर चाइल्ड, और इस सेंटेंस को आपको पॉजिटिव यानी कि असर्टिव सेंटेंस आपको इसके चूज करना है। तो देख लेते हैं क्या होगा, ये सिंपल प्रेजेंट में है, तो ए मदर लव्स हर चाइल्ड नॉट, क्या ऐसे होगा, या ए मदर लव्स हर चाइल्ड, या लव्स हर चाइल्ड ए मदर, या लव्स हर चाइल्ड ए मदर, ये तो दोनों होगा नहीं। अब ये देख लेते हैं, ए मदर लव्स हर चाइल्ड, चूंकि पॉजिटिव बनाना है तो ये हो जाएगा ए मदर लव्स हर चाइल्ड, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए 57 नंबर जो क्वेश्चन है, नोबडी शुड डैश डैश ऑन द पुअर, अब यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, लुक डाउन होगा, क्यों होगा, क्योंकि लुक ऑन नहीं होगा, लुक डाउन का मतलब नोबडी, नोबडी एक नेगेटिव मतलब नेगेटिव है, तो इसीलिए हमको मैंने किसी भी व्यक्ति को, गरीबों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, लुक डाउन का मतलब होता है नीचा दिखाना, लुक एट का मतलब होता है कि तरफ देखना, लुक ऑन होगा नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। 58 नंबर क्वेश्चन, डैश डैश आर्टिकल ही इज रीडिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग, सुटेबल ऑप्शन आपको चूज करना है, तो क्या हो जाएगा यहां पर आर्टिकल, अब मुझे बताओ। तो यहां पर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, क्योंकि द आर्टिकल ही इज रीडिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग, यानी कि जो वो आर्टिकल पढ़ रहा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऑलरेडी उससे परिचित है, तो इसीलिए ऑप्शन आपका सी होगा। यहां पर ए या एन का यूज आपको नहीं करना है, गलत हो जाएगा, क्योंकि इस सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि यहां पर क्या डिमांड कर रहा है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है, यूज मास्क एज अ प्रिकॉशन कोरोना वायरस, और यहां पर क्या हो जाएगा, चूंकि कोरोना वायरस के अगेंस्ट आपको करना है, तो यहां पर हो जाएगा अगेंस्ट, यूज मास्क एज अ प्रिकॉशन अगेंस्ट कोरोना और वायरस। क्वेश्चन नंबर 60, these days Ram does his homework quite often, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा डेफिनेटली यहां पर फॉरगेट्स, यहां पर हो जाएगा दिस डेज राम फॉरगेट्स हिज होमवर्क क्वाइट ऑफन। अब हम लोग देखने वाले हैं 61 से लेकर के 100 तक, जो आपको टेक्स्ट बुक पर ये क्वेश्चन आधारित है और काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 61 है, जो आपको टेक्स्ट बुक से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन इज डैश डैश, तो देखिए इंडियन सिविलाइजेशन गॉडलेस है नहीं, ये जो इंडियन सिविलाइजेशन है ना बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, भगवान के ऊपर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर डी से आपका सही है। 62 नंबर जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी वाज नॉट डैश डैश ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस ऑफ द वेस्ट, तो महात्मा गांधी जो है ना वो जो वेस्टर्न कंट्री जो है वहां के जो भी मटेरियल है
उससे वो खुश नहीं थे। समझ में आ गया। 63 नंबर क्वेश्चन है, ये पिंच ऑफ अ स्नफ इज डैश डैश। तो ये पिंच ऑफ अ स्नफ क्या है जी? ये एक स्टोरी है, ध्यान रखेंगे, ड्रामा ऐसे वगैरह नहीं है, एक स्टोरी है। चलिए 64 नंबर जो क्वेश्चन है, इफ अमेरिका बिकम्स अ ग्रेट नेशन इट मस्टंट ओवरलुक द प्रॉब्लम्स ऑफ द नेग्रोज। यहां पर नेग्रोज की बात की गई है। आई हैव ड्रीम जब लेशन आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये पता चलेगा। तो क्योंकि यहां पर नेग्रोज की बात की जा रही है। चलिए 65 नंबर जो क्वेश्चन है, बेर्ट्रैंड रसेल वाज अ फिलोसोफर एंड ए मैथमेटिशियन। क्या थे वो? एक फिलोसोफर भी थे और मैथमेटिशियन भी थे। 66 नंबर जो क्वेश्चन है, द टीचर हु कॉट सेवई प्लेइंग विद गॉड। जो टीचर ने जो सेवई को पकड़ा था और वो गॉड से खेलते हुए, उन्होंने क्या किया? अप्रिशिएट किया। अप्रिशिएट तो बिल्कुल किया नहीं, डिसअप्रिशिएटेड हिम। तो डेफिनेटली उनको क्या किया? डिसएस्प्रिटेड किया, मतलब उसको नीचा दिखाया उन्होंने डांट वोट करके। ओके, उसके बाद से इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन आर लुक आफ्टर बाय द। बांग्लादेश में बच्चों की देखभाल जो होती है ना, वो कैसे होती है भाई? मदर ओनली नहीं, फादर ओनली नहीं, होल फैमिली के द्वारा। ये चाइल्ड इज बॉर्न अगर आप चैप्टर अब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। पूरे परिवार के द्वारा जो है किसी बच्चे की देखभाल की जाती है। 68 नंबर जो क्वेश्चन है, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ पॉपुलर डेली कंट्रोल बाय डैश डैश फैक्टर। तो दो फैक्टर उसको कंट्रोल करता है। कौन कौन से फैक्टर कंट्रोल करता है मैं किसी और वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके समझा दूंगा। तो दो फैक्टर कंट्रोल करते हैं। चलिए दूसरा हो गया आपका 69 नंबर क्वेश्चन है, बेंजेस हेंस वेर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ डैश डैश वीक। बेंजे जो मुर्गियां रखे था वो लगभग कितने अंडे सप्ताह में लगभग देती थी सब? तो लगभग याद रख लेना है 200 एग्स। 70 नंबर का क्वेश्चन है, इंडिया वॉज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ पियरल एस बॉक्स लाइफ। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 71 क्वेश्चन है, नतालिया इज द डॉटर ऑफ। नतालिया किसकी डॉटर थी? तो वो चुबकॉ की डॉटर थी। 72 है, इज एवर प्रेजेंट इन इंडिया। तो यहां पर क्या हो जाएगा? तो रिलीजन हो जाएगा। रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन इंडिया। ओके 73 है, सेवाइज मदर वॉज डज डज विद हिम। वो क्या थी? बहुत जो है वो सैड थी, उदास थी सेवई के ऊपर। 74 नंबर जो क्वेश्चन है, द डज ऑफ ए फ्यू वुमेन रेज द वार्निंग कैन नॉट बी हियर्ड ओवर द ह्यूमिंग एंड द ट्रॉबिंग और मशीन्स। तो क्या हो जाएगा यहां पर वॉइसेस हो जाएगा। तो द वॉइसेस ऑफ अ फ्यू वुमेन रेज्ड इन अ वार्निंग कैन नॉट बी हियर्ड ओवर द ह्यूमिंग एंड द ट्रॉबिंग ऑफ आवर मशीन्स। 75 नंबर जो क्वेश्चन है, द बेंजे शोज नो साइन ऑफ डेथ व्हाइल ड्राइविंग अवे हिज पेरेंट्स। जो बेंजे जब अपनी मदर को लेके गया था छोड़ने के लिए उस गली में, तो उसके चेहरे पर कोई इमोशन था? नहीं, कोई इमोशन नहीं था। नो साइन ऑफ सैडनेस, कोई इमोशन नहीं था, कोई उदासी नहीं था उसके चेहरे पर। 76 नंबर क्वेश्चन है, द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर टू द पोएट डज। तो यहां पर क्या हो जाएगा? द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स। तो यहां पर हो जाएगा ना, तो क्रूअल हो जाएगा यहां पर। ऑप्शन नंबर बी सही है। 77 नंबर क्वेश्चन है वो आपका, हु कंपोज्ड सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसने कंपोज किया है जी? आप मुझे बताओ। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है ना, वॉल्ट विटमन ने उसको कंपोज किया हुआ है। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन है, नर्स इन द पोएम नाउ लिप्स आर फॉलिंग फास्ट स्टैंड फॉर। तो ये जो है ना, नर्स जो वर्ड जो है ना, किस शब्द में यूज किया गया, किसके लिए? तो मेरे भाई नर्स जो वर्ड जो है ना, ये एक ट्री के लिए यूज किया गया है। समझ में आ गया? ओके 79 नंबर जो क्वेश्चन है, ओड टू ऑटम एग्जिबिट्स द प्रिंसिपल ऑफ डाइजेस्ट इन नेचर।
तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑड टू ऑटम है जो ना वो ब्यूटी के लिए, ब्यूटी नेचर के ब्यूटी को एक्सप्लेन किया गया है इसमें ऑड टू ऑटम में। 80 नंबर क्वेश्चन है एन एपिटाफ डील विद द ब्यूटी। एन एपिटाफ जब पोएम आप पढ़ेंगे ना तो वो एक लेडीज के ऊपर इसको बनाया गया है, ये पोएम को कंपोज किया गया है। 81 क्वेश्चन है द सोल्जर इज, सोल्जर क्या है, तो सोल्जर एक सोनेट है। सोनेट किसको बोलते हैं, जो 14 लाइन की कविताएं जो होती हैं, दैट काइंड्स ऑफ पोएम इज कॉल्ड सोनेट, उसको सोनेट बोलते हैं। मैकाबेटी इज डैश डैश ए कैट, मैकाबेटी जो है कैसा एक कैट थी, तो एक मस्ट्री कैट थी, एक मस्ट्री कैट थी। 83 नंबर जो क्वेश्चन है द टर्म जोरिडियम इन अ फायर हेमन स्टैंड फॉर, ये किससे था थी, फारसी से था, जो पोएट जो थे ना वो फारसी थे। 84 नंबर जो क्वेश्चन है ए किंग इन एग्जाइल इन द पोएम स्नेक स्टैंड फॉर द स्नेक, ये जो वर्ड जो यूज किया गया है ए किंग इन एग्जाइल, ये स्नेक जो चैप्टर है उसे लिया गया है, उसी के लिए ये लिखा गया है। 85 नंबर जो क्वेश्चन है द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर हाउस इज ए प्राउड ऑफ डैश डैश, तो हर ग्रैंड मदर्स हाउस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। 86 नंबर जो क्वेश्चन है द पोएट हैड गॉन टू वाटर थ्रू ऑन ए डैश डैश डे, तो दो पोएट कब गया था, तो जब हॉट डे था, गर्मी का मौसम था, वो टॉप से वो पानी लेने के लिए वहां पर गया हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 87 नंबर जो क्वेश्चन है मैकबेटी इज द बाफलमेंट ऑफ, क्या हो जाएगा, स्कॉटलैंड यार्ड। देखिए बाफलमेंट का मतलब जो होता है ना जिसको हैरान करने वाला, एक रहस्य बना रहना, तो स्कॉटलैंड जो पुलिस थी उसके लिए क्या था, हैरान करने वाला एक प्रश्न था मैकविटी। 88 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि द थीम ऑफ द पोएम एनिफिटॉफ इज, एनिफिटॉफ जो पोएम है वो एक कैसा पोएम है, रोमांटिक पोएम है, मेटोलिस्टिक पोएम है, मिस्ट्रिक पोएट है, पैट्रियोटिक पोएम है, बिल्कुल नहीं, ये एक जो है ना एक मेटलाकोस्टिक एक पोएम है, समझ में आ गया। चलिए 89 नंबर जो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू W.H. यूडेन द डैश डैश बिकम अ डंप टू द लीफलेस ट्री, कौन डंप हो जाते हैं जब पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं, तो डेफिनेटली नाइटिंगेल जो होते हैं वो डंप हो जाते हैं। इधर डंप का मतलब होता है गूंग, बिल्कुल नहीं बोलते हैं। 90 नंबर जो क्वेश्चन है वो है हु रोड द सोलर गेस्पी, सोलर गेस्पी कौन लिखा है जी, तो मैथो अर्नोल्ड जो है ना, ये एक बुक है और इस बुक को उन्होंने, मैथो अर्नोल्ड ने इस बुक को लिखा हुआ है। हु रोड इडुमियन, तो इसको किसने लिखा हुआ है, तो इसको लिखा हुआ है इसको लिखा हुआ है जॉन किट्स ने। 92 नंबर जो क्वेश्चन है द 19th सेंचुरी इज नोन एज द, 19th जो सेंचुरी है वो किसके नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है भाई, ये जाना जाता है 18th सेंचुरी, ये अगस्टीन एज के नाम से ये जाना जाता है, याद रख लेना है। 93 नंबर जो क्वेश्चन है ए मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश इज डैश डैश, और यहां पर हो जाएगा द ग्रेट वोवेल शिफ्ट, आंसर नंबर आपका ए सही है। 94 जो क्वेश्चन है द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इन्फ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। 95 नंबर जो क्वेश्चन है आपका द गोल्ड स्मिथ एंड सेरेडियन मेड कंट्रीब्यूशन टू द इंग्लिश स्टेज, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। 96 नंबर जो क्वेश्चन है हु रोड हकलेबरी फिन, किसने लिखा है जी, ये जो लिखा हुआ है इसको लिखा हुआ है मार्क ट्वेन ने, ये एक बुक है उसको लिखा हुआ है मार्क ट्वेन ने। चलिए 97 नंबर जो क्वेश्चन है वो है द डज दिस हेल्प इन द सिंप्लीफाइंग इंग्लिश, तो इंग्लिश को सिंप्लीफाई करने में किसने हेल्प किया, तो बाइबल। देखिए बाइबल जो है ना वो आपको इंग्लिश में आपको मिल जाएगा, कुरान आपको उर्दू में मिलेगा, रामायण आपको हिंदी में मिलेगा, हिंदी या इंग्लिश में मिल जाएगा, महाभारत भी का भी सेम है, तो बाइबल ने जो काफी हेल्प किया। 98 नंबर जो क्वेश्चन है
हु रोट मैकबेथ एंड जीसस एंड द सीजर। आंख बंद करके शेक्सपियर के ऊपर क्लिक कर देना, सही हो जाएगा। मैकबेथ जो है शेक्सपियर ने इसको राइट किया था। ओके 99 नंबर जो क्वेश्चन है, द वर्ड ड्रामा कम फ्रॉम डस वर्ड। जो ड्रामा जो वर्ड है ना वो ग्रीक वर्ड से आया मेरे भाई, ग्रीक वर्ड से ड्रामा वर्ड आया है। 100 नंबर जो क्वेश्चन है, हु रोट द तुगलक, और ये तुगलक को किसने लिखा हुआ, तो इसको लिखा हुआ है गिरीश कर्नाड ने। तो ये आपको मैंने बता दिया 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट था। सेक्शन बी हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए उतना ही उत्साह के साथ नेक्स्ट वीडियो में बनाऊं और आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर्स लेकर के आ सकें। बहुत आसान से मैं आपको समझाने वाला हूं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, बहुत इजी है। और डेफिनेटली आई विल टेल यू डेट हाउ टू राइट इन द एग्जाम। तो आपको घबराना नहीं है, आप मुझे बस कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाना आपके लिए ठीक रहेगा या नहीं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।